जेई मेंस का एग्जामिनेशन क्रैक करना इन 25 से 30 दिनों में जो आखिरी के बचे हुए हैं, इस चीज को ध्यान दोगे, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, अपने टाइम में मैंने बच्चों को देखा है जो एलएन से तैयारी कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट किए बट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे, चाहे वो सेशन 1 का एग्जाम दे दियो चाहे 2 का दे दियो, दोनों में ही क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि जो बच्चे गलती करते हैं, क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको गलती नहीं करनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आखिरी में आप करोगे, जिससे आपके 25 से 30 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चों के तो 40 से 50 मार्क्स ही बढ़ेंगे। तो क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है, सबको डिस्कस करूंगा। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उन्हें बेस्ट कॉलेज में भेज रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब बच्चों को करना क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात, क्या भैया सिलेबस कंप्लीट पूरा करूं या रिवीजन करूं। तो ये ध्यान देना, सिलेबस अब जितना कंप्लीट हो गया केवल उतने पे आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कम है तब करिए, बट अगर आपका सिलेबस 50% से ज्यादा कंप्लीट हो गया है तो आपको अब स्टॉप कर देना है। अब केवल आपको जो पढ़ा है उसका रिवीजन, पीवाईक्यू एंड मॉक। और पीवाईक्यू में देखिए कि पीवाईक्यू आपका कितना हो पा रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर के सवाल जब भी लगाइए, आपको ऑनलाइन ही लगाना है। पहली बात तो एक बुक जरूर परचेस कीजिएगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, बुक परचेस करने से आपका जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो सवाल आपका बनता जा रहा है उस पर आपको टिक करते जाना है। जो नहीं बन रहा है उसे स्टार करना है और देखना है कि वहां पे मेरे क्या नहीं बन रहा है, उस सवाल में क्या इशू आ रहा है। और एग्जामिनेशन के 3 से 4 दिन पहले उन सवाल को रिवाइज जरूर करना है। अब बेटा मान लो एक ही चैप्टर के 30 सवाल 40 सवाल आए हुए, अब आप एंड में सारे सवाल तो कर नहीं पाओगे, तो जो स्टार किया रहोगे उसी को आपको रिवाइज करना है कि सिमिलर कंसेप्ट का सवाल आया तो मैं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सवाल रिपीट होते हैं। साथ में जे एडवांस का सिंगल करेक्ट ये जरूर कीजिएगा, जिससे आपका सवाल रिपीट होता है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा, रिवीजन जरूर करना। हाँ, अगर अभी जैसे आप लास्ट के 30 दिन बचे हैं, अभी आप अगले 10 दिन ये कर सकते हो कि अपना सिलेबस और कंप्लीट करिए जिनका सिलेबस कम कंप्लीट है, और साथ में जो सिलेबस करते जा रहे हो उसका रिवीजन और पीवाईक्यू करते चलिए। और साथ में जो पुराना वाला है उसको भी 3 से 4 घंटे रिवीजन पीवाईक्यू करते चलिए। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, पूरा कंप्लीट कर लिया, रिवीजन नहीं किया, सवाल नहीं बना। सवाल ही नहीं बनेगा तो मतलब क्या है, सवाल भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप जो एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे पहले आप अगर फिजिक्स करते हो, देन केमिस्ट्री करते हो, देन मैथमेटिक्स करते हो, या पहले केमिस्ट्री करते हो, फिजिक्स करते हो, मैथमेटिक्स करते हो, यही सेम स्ट्रेटजी आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है फॉलो। ऐसा नहीं केमिस्ट्री टफ आ गया तो फिजिक्स में आ गए। हाँ, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, पहले राउंड में हमारे वो सवाल हमें करने हैं जो हमारे देखे हुए जो तुरंत बन जाएंगे। जैसे आपको 75 सवाल करने हैं तो इसमें से 15 से 20 सवाल तो ऐसा हो गई होगा जो कि आपके पहले राउंड में बन गया। और अगर आपका 15, 20, 25 सवाल बन गया तो 100 मार्क्स तो बेटा आपका यही क्लियर हो गया। अगले राउंड में, जैसे पहले राउंड में आपके सवाल जो बनते हुए, कहने का मतलब कि पहले राउंड में आपने कर लिया और फिर लगता है कि हाँ ये सवाल देखा हुआ है बट लेंदी है या मैं कम कर पाऊंगा, उसे आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो और सेकंड राउंड में करो। तीसरे राउंड में वो करना है जो आपको बिल्कुल नहीं तक का टाइम बचता है। पहली बात तो अगर आप अच्छे से टाइम बैलेंस करोगे इतने में आपका हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर टाइम बचता है तो थर्ड राउंड में वो करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। पहले राउंड में वो करना है जो आपका देखा हुआ है, जो आपका तुरंत बन जाएगा। दूसरे राउंड में जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, थोड़ा मुझे डाउट है। और तीसरे राउंड में वो सवाल वो करना है जो आपको बहुत ज्यादा लेंदी लग रहे हैं या आपको नहीं आ रहे हैं। 3 राउंड में पेपर करोगे तो आपका सवाल आराम से बनेगा। और जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही फॉलो करना है। फिजिक्स में बेटा आखिरी में फॉर्मूला प्लस उसके कंसेप्ट वाले सवाल पीवाईक्यू ये जरूर देखिएगा, जिससे आपके फिजिक्स में कई बार अगर बिल्कुल फॉर्मूला पे सवाल है तो आपका मिस ना हो, क्योंकि किसी और को 4 नंबर मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में आपकी परसेंटाइल कम आ जाएगी। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल ये तीनों पे फोकस करना है। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के सवाल बहुत जल्दी बनते हैं तो इनको आखिरी में रिवाइज करना है। जो जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, जो आपको रिएक्शंस याद नहीं हो रही है पढ़ते हैं, वहां पे आपको A4 शीट पेपर में आप लिखिए क्या आपको याद नहीं हो रहा है, उसे आप चिपकाइए और डेली अगर देखोगे गारंटी रिवाइज होगा। चाहे आपके मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो गए, चाहे ऐसे आपके फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए, जो भी फॉर्मूलेज आपको रिवाइज नहीं हो रहे, जो कंसेप्ट आपको नहीं हो रहा, उसे आपको A4 शीट में लगाना है और सामने अपने चिपकाना है। सुबह उठने के बाद, रात में सोने से पहले रिवाइज करो, ना याद हुआ तब कहिएगा। तो सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बात करें, बच्चे मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, बेटा मैथ्स छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां पे आपके अगर 9 से 10 सवाल भी बन गए, 9 से 10 सवाल भी बन गए तो यहां पे आपका 99 परसेंटाइल आएगा, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को भी करना है,
चाहे अगर अभी आप 12th में हो तो 12th वाले पार्ट को, जैसे आपका वेक्टर 3D हो गया, इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए शॉर्ट्स में मैं वीडियो लाऊंगा, उन चैप्टर को मिस आउट मत करिएगा, उनके प्रीवियस के सवाल जरूर लगाइएगा। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरा मेन मोटिव आपका यही है कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो करिए, बट साथ में रिवीजन जरूर करना, प्रीवियस ईयर जरूर करना, क्योंकि बच्चे सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में एंड डे पे सवाल नहीं बनता है। तो आपका कितना सिलेबस कंप्लीट है, क्या आप रिवीजन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।